सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्वेश्चन है फॉर नेचुरल नंबर्स x एंड y, लेट x कॉमा y डिनोट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ x एंड y। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर x एंड y विद x लेस देन इक्वल टू y satisfy the equation x y is equals to x plus y plus x y। ठीक है, तो अब हमारे को अगर एक चीज़ समझ आए तो क्या मैं आर एच एस वाले टर्म की मैक्सिमम वैल्यू, आर एच एस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, x प्लस वाई प्लस एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे x कॉमा वाई का रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास एच सी एफ। तो x कॉमा वाई का एच सी एफ मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है, x ही ले सकता है वो, राइट। तो हमारे पास हो गया 2x प्लस वाई, हमारे पास हो गया 2x प्लस वाई। और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वॉट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। इस कंडीशन को अगर हम देखें x इज लेस देन इक्वल टू वाई, तो हमारे पास x की मैक्सिमम वैल्यू y हो सकती है। तो दिस विल बी 2y प्लस वाई। तो मतलब आर एच एस की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 3y हो सकती है। ठीक है, तो अगर आर एच एस की मैक्सिमम है और इक्वालिटी होल्ड कर रही है तो हम एल एच एस की मैक्सिमम वैल्यू क्या लिख पाएंगे। तो हम बोल पाएंगे एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3y, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3y। तो यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, या तो y इक्वल टू 0 आएगा या फिर x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 0 तो निगलेक्ट हो जाएगा केस, x इक्वल टू 3 रह जाएगा। तो मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू, x की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 है। बट वो कह रहे हैं x जो है नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, तो इससे मैं बोल सकता हूँ कि x की जो वैल्यूज़ होंगी वो तो या 1 होंगी या 2 होगी या 3 होगी। इनमें से और कोई वैल्यू इसके अलावा नहीं हो सकती x की। ठीक है, तो वी विल चेक फॉर दीज वैल्यूज। सो चेक फॉर x इज इक्वल्स टू 1। हमने x इज इक्वल्स टू 1 के लिए पहले चेक किया। तो 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई प्लस 1 कॉमा वाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो विल बी लेफ्ट आउट विद 1 कॉमा वाई इज इक्वल्स टू -1। मतलब आपका एच सी एफ जो है वो नेगेटिव आ गया। तो इज दिस केस पॉसिबल, नो, नॉट पॉसिबल, ये केस ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वी विल चेक फॉर x इज इक्वल्स टू 2। अभी हमने 1 के लिए चेक कर लिया, अब x इज इक्वल्स टू 2 के लिए चेक कर लेते हैं। सो फॉर x इज इक्वल्स टू 2, सो 2 इंटू वाई, 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई प्लस 2 कॉमा वाई। तो बच्चों अब यहाँ पे हमारे पास आ गया y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 कॉमा वाई। अब 2 कॉमा वाई का एच सी एफ क्या क्या हो सकता है, इसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, 2 कॉमा वाई की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। पॉसिबल वैल्यूज़ हैं हमारे पास या तो 1 या 2, है ना, कि एक वाई की कुछ भी वैल्यू हो जाए, या तो इसका एच सी एफ 1 आएगा या एच सी एफ 2 आएगा। तो हमारे पास जब 1, व्हेन एच सी एफ इज 1, तो हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो हमारे पास एक केस क्या हो गया, व्हेन x इज 2 y इज 3। तो एक केस बन गया हमारे पास। फिर व्हेन एच सी एफ इज इक्वल्स टू 2, जब एच सी एफ हमारे पास 2 है तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस 2 दैट इज 4। तो हमारे पास केस क्या हो गया, हमारे पास केस क्या हो गया, 2 कॉमा 4। एक ये केस ठीक हो गया। फिर हम आगे चलते हैं, x की वैल्यू 3 है। सो फॉर x इज इक्वल्स टू, फॉर x इज इक्वल्स टू 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई प्लस 3 कॉमा वाई। तो हमारे पास आ गया 2y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 कॉमा वाई। तो बच्चों यहाँ पे फिर से हमारे पास सेम कंडीशंस आ गई। तो अब हमारे पास एच सी एफ ऑफ 3 कॉमा वाई, इसकी क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, 1 और 3, 1 और 3 यही वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो अब इसके लिए चेक कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर एच सी एफ इक्वल टू 1, 1 के लिए हमें चेक करना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई
हमारे पास कंडीशन क्या थी, HCF 1 आ गया, तो 2y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1, सो 2y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1, तो 2y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास x का केस क्या आ गया, व्हेन x इज 3 y इज 2। तो हमारे पास बच्चों कंडीशन थी कि दैट x कैन बी मैक्सिमम इक्वल टू 3, मतलब मैक्सिमम इक्वल टू y। तो यहाँ पे y की वैल्यू तो 2 आ रही है, x की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये केस रिजेक्ट हो गया। फिर व्हेन HCF इज इक्वल्स टू 2, HCF इज इक्वल्स टू 3, सॉरी, HCF इज इक्वल्स टू 3 वाला केस देखते हैं हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y प्लस 3 प्लस 3, 2y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो हमारे पास पॉसिबल केस क्या हो गया, x3 y3। तो ये तो ट्रू है क्योंकि इक्वालिटी यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। तो अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ केसेस आ गए, एक केस, दो केस और ये तीसरा केस। तो देयरफॉर 3 सच पॉसिबल केसेस। तो आप लोगों को जिनको सॉल्यूशन नहीं समझ आया, दोबारा वापस जाइए, चेक करिए हमने किस तरीके से कंडीशंस को यूटिलाइज करा है, हमारे पास जो कंडीशंस थी, एंड उनसे हमने कैसे सॉल्यूशन निकाला है। आई होप सबको सॉल्यूशन समझ आएगा, एंड समझ आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, it says let A B C D be a convex quadrilateral, okay, A B C D be a convex quadrilateral, angle DAB is 90 degree and angle BDC is 90 degree. Let the incircles of the triangle ABD and triangle BCD touch BD at P and Q. So this point will be P and this point will be Q, with P lying between B and Q. If AD is equals to 999, ये पूरी लेंथ हमारे पास है 999, ओके, एंड PQ is equals to 200, ये छोटा सा पार्ट जो है हमारे पास PQ 200 दे रखा है। Then what is the sum of the radii of the incircles of the triangle ABD and triangle BDC? तो इन दोनों सर्कल्स के हमारे को रेडियस का सम निकालना, ठीक। तो अगर हम एज्यूम कर लें कि इनका सेंटर यहाँ पे है, तो अगर ये लाइन इस पे ड्रॉ करी जाएगी तो ये परपेंडिकुलर होगा एंड ये वाला पॉइंट भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर इसको बोलते हैं रेडियस वन एंड लाइकवाइज इसके सेंटर से यहाँ पे जो लाइन जाएगी वो भी परपेंडिकुलर होगी रेडियस 2, और जो Q पे टच कर रही होगी वो भी परपेंडिकुलर होगी रेडियस Q। तो बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिगर बनने के बाद तो और भी सिंपल हो जाएगा। अगर आप इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए मैं S मान लूँ, इस पॉइंट को अगर हम S मान लेते हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दैट DS विल बी इक्वल टू DP? DS विल बी इक्वल टू DP क्यों? क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट D टू दिस सर्कल, राइट। तो अगर ds की वैल्यू मैं लिखना चाहूँ, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ ds? ds की वैल्यू हो सकती है दिस 999 माइनस r1, यही तो लेंथ है जितनी r1 है। तो मैं ds की वैल्यू लिख सकता हूँ 999 माइनस r1। वैसे ही dp की वैल्यू क्या है, pq की वैल्यू मुझे पता है, dq विल बी इक्वल टू दिस r2। तो अगर ये r2 है, ये 200 है, तो आई कैन राइट इट एज r2 प्लस 200। तो हमारे पास r1 प्लस r2 की वैल्यू क्या आ गई, 999 माइनस 200। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, 799, विच इज सम ऑफ रेडियाई ऑफ 2 incircles ऑफ दिस ट्रायंगल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, फिगर भी सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर नहीं थी। इजीली इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। आई होप सबको सॉल्यूशन क्लियर है।